फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक फ़ादर और डॉटर को दिखाते हैं। फ़ादर का नाम जॉन और बेटी का नाम केली होता है और वो केली अपने जॉन पे केली से वादा करता है कि आज वो उसे घुमाने लेके जाएगा और पूरा टाइम उसी के साथ स्पेंड करेगा और खाने-पीने की चीज़ें पैक कर रहा होता है और केली भी आप काफ़ी खुश होती है जिससे कि उसके पिता के साथ टाइम स्पेंड का मौका मिलेगा। इधर एक हॉस्पिटल दिखाते हैं और शहर में भूकंप आ जाता है जिससे कि हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच जाती है और काफ़ी सामान टूटने और फूटने लग जाता है और जिससे कि नर्सें काफ़ी कुछ सँभाल लेती हैं और न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि भूकंप शहर में भूकंप आया हुआ रहता है और जॉन के पास उसके ऑफ़िस से फ़ोन आता है कि शहर में भूकंप आया है, तो आप प्लीज़ ऑफ़िस में आ जाइए और वह अपनी बेटी केली को बताता है और कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन केली नाराज़ होती है कि आज तो आपने वादा किया था और आप ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन जॉन नहीं मानता और वह अपनी ड्यूटी को ही प्रायोरिटी देता है और वह चला जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि भूकंप कितना का है? तो वो बताता है कि इतना नहीं था, कम ही तीव्रता वाला था, इसलिए आप टेंशन मत लो। जॉन सोचता है कि ठीक है, कम ही तीव्रता वाला था, तो वो अपने काम में लग जाता है और इधर दिखाते हैं कि कुछ मज़दूर सब स्टेशन खोद रहे होते हैं, तो उसमें से एक पीली गैस निकलती है, जिसमें काफ़ी मज़दूर मारे जाते हैं और एक मज़दूर बाहर आके गिर जाता है, जिससे कि उसको काफ़ी उसमें आग ल वो काफ़ी जल जाता है और वह बताता है कि नीचे से बहुत गर्म गैस निकल रही है जिसके कारण बाकी मज़दूर जलकर मर गए हैं और ये एक पीली गैस थी और सभी को लग रहा था कि सब स्टेशन में इतनी भी गर्म गैस नहीं होती है और जब जॉन को पता चलता है तो जॉन वहाँ पर रिसर्च करने के लिए चला जाता है कि ऐसा क्या हुआ है और तभी वह देखता है कि उसे वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ से उसके सब स्टेशन के नीचे गर्म गैस निकली है। वह अपने दोस्त को बुलाता है जिसे कि सब स्टेशन के बारे में नॉलेज होती है। वो कहता है कि इतनी भी गहराई में खुदाई नहीं होती जिससे कि इतनी गर्म गैस हो जिससे कि मज़दूर जलकर मर जाए। ये तो कुछ और ही हो सकता है, तुम अपने रिसर्च जारी रखो और ये पता लगाओ कि ये क्या हो सकता है। तो जॉन ठीक कहता है और अपने असिस्टेंट के साथ सब स्टेशन के नीचे जाके देखता है कि इसके नीचे क्या है और दोनों जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे-वैसे उनकी बॉडी गर्म होने लग जाती है और उनके सूट जलने लग जाते हैं, जिससे कि वो भागकर अब वहाँ से निकलने के लिए भागते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और तब जॉन दिमाग लगाता है कि ये तो कुछ लावा जैसा हो सकता है, ज़मीन के जब नीचे ज़्यादा लावा होता है तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है और तभी ही पीली गैस निकलती है और ये नीचे लावा होने का संकेत दे रही है और यह शहर में कभी भी निकल सकता है और उसको पता चल जाता है और फिर वह अपनी जॉन अपनी दोस्त जेनी को बुलाता है और उससे भी सलाह मशवरा करता है कि आगे क्या करना है और वह भी एक शोधकर्ता होती है जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे बताती है कि ये धरती के नीचे काफ़ी मात्रा में लावा इकट्ठा हुआ है और वो बाहर निकलने के कारण ही ऐसी गैस येलो कलर की गैस जो बाहर निकलती है। तो उनको समझ आ जाता है कि ये शहर में कहीं भी यह निकल सकती है और क्योंकि ये ऐसी ही गैस है। उसके बाद जेनी भी काफ़ी खोज खबर करती है और फिर वह अपने असिस्टेंट के साथ नीचे निकल जाती है ताकि कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर सके और उसकी असिस्टेंट कुछ सैंपल इकट्ठा कर रही होती है तभी वह एक दीवार के पास पहुंच जाती है और वहाँ से सैंपल इकट्ठा करना रही होती है तो इतने में ही भूकंप आ जाता है और जिससे कि उस दरार में से येलो गैस निकलती है और उसकी जेनी की असिस्टेंट उसमें गिर जाती है और मर जाती है। लेकिन ऐन टाइम पर जेनी बाहर आ जाती है और उसकी जान बच जाती है और इधर दिखाते हैं जॉन अपनी बेटी केली के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसको शहर के अंदर एक धुआं सी निकलती दिखाई देते हैं और उसको आभास हो जाता है कि अब से लावा बाहर निकलने वाला है और इतने में वहाँ से लावा एक साथ बाहर निकलने लग जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि उन सब अपनी जान बचा रहे होते हैं। वह भी अपनी बेटी केली को बचाकर उसे एक सेफ जगह खड़ा कर देता है और इतने में ही दमकल भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वह इतने बड़े लावा को ठंडा करने की कोशिश करती है और सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं
और एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दमकल वाले भी अपना काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर जेनी भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि एक फायर ब्रिगेड का आदमी वहाँ पर लावा में फंस जाता है और वह दोनों ही उसे कूद कर उसे बचाने के लिए जाते हैं और वह उसे बचाने लगते हैं लेकिन और फायर ब्रिगेड वाले उसे एक सीढ़ीनुमा देते हैं ताकि उस पर लटक कर वो आ जाएंगे और वो ऐसे ही करते हैं और वो लटक कर आ जाते हैं जिससे कि वो बाल वहाँ से बचते हैं और दोनों बचकर साइड में आ जाते हैं और वहाँ भी केली भी होती है और वह अपने पिता से मिलती है और सभी सेफ पहुँच जाते हैं। फिर वो इधर हमें दिखाते हैं कि एक रेलवे ट्रैक पर रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सामने लावा आ रहा होता है और कुछ लोग रेलवे कर्मचारी उनको बचाने के लिए आते हैं और वो सभी पैसेंजरों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि फटाफट निकाल लेते हैं ताकि वो लावा आ गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी और सभी को निकाल लेते हैं लेकिन एक ड्राइवर रह जाता है जिसे वो एक असिस्टेंट उसे निकाल लगता है लेकिन असिस्टेंट ड्राइवर को तो बचा लेता है लेकिन खुद लावा में जलकर राख हो जाता है। और फिर सभी लोग इकट्ठा होकर जॉन वहाँ पर सभी को एक प्लान बताता है कि हमें एक क्रिकेट की बहुत मोटी दीवार बनानी पड़ेगी जिससे कि ये लावा आगे की ओर ना जाए और फिर उसे पानी से ठंडा करना होगा और सभी दमकल कर्मचारी और अन्य कर्मचारी ऐसा ही करते हैं, क्रिकेट की रोड बनाते हैं और फिर उस पे पानी का छिड़काव करते हैं जिससे कि वो एक लावा एक बार के लिए ठंडा हो जाते हैं। तो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि चलो जान बची और शहर में दुर्घटना भी इससे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन फिर केली देखती है कि कैमरा डाल के देखती है ज़मीन में अभी और कितना लावा बचा होता है। तो वो ज़मीन में जैसे ही कैमरा डालती है तो देखती है कि लावा की एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है और जिससे वो घबरा जाती है। फिर वो आगे का प्लान बनाने की सोचते हैं कि अब इस लावा को हमें कैसे करना होगा। तो वो ऐसे एक रास्ता बनवाते हैं ताकि जिससे कि वो लावा समुद्र में मिल जाए और ठंडा हो जाए और वो जगह-जगह बम बिछा देते हैं। जैसे ही लावा फूटता है और वहाँ से बम को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही बम फटते हैं तो एक रास्ता सा बन जाता है जो लावा उसी रास्ते से होकर जाने लगता है और वह समुंदर की ओर जाता है रास्ता। तो सारा लावा समुद्र में जाकर ठंडा हो जाता है जिससे सभी लोगों को शांति मिलती है और काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन शहर का नुकसान भी इसके कारण बहुत हुआ होता है लेकिन सभी शहरवासियों की इसमें जान भी बच जाती है और सभी हाँ, खुश हो जाते हैं और एक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं लेकिन इतने में बारिश हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब।